दोस्तों, तो वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कम्पिटिटर। तो चलिए आज मैं लेके आया हूँ इसी का पार्ट 2। 250 प्रश्नों में 125 क्वेश्चनों को मैंने हल किया था। आज से 126 से लेकर 250 क्वेश्चनों को हम हल करेंगे और जानेंगे कि कैसे क्वेश्चन हमारे आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है 125 नंबर, बौन रक्षा जीवन रक्षा गीते आधारित है। झारखंडी सीधा त्रिसाधा लोक पर, एक दोसर के भलाई पर, बौन संरक्षण पर, ई में तीनों पर। तेकर आंसर हो जाएगा बौन संरक्षण पर। केकर पर आधारित है? बौन संरक्षण पर आधारित है। अगला दूसरा क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नंबर 126। एकर में कौन गीत अनीता कुमारी जी के है? कौन जो गीत है जो अनीता कुमारी के जी के है? एगो चिट्ठी, जय मात जननी, बौने पाकल सैया कोर, बौन रक्षा जीवन रक्षा। तो बौन रक्षा जीवन रक्षा जो गीत है यह अनीता कुमारी के द्वारा लिखा गया है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पानिक सेवा पानिक सोवा हेठ गेलै, माघ मास जेठ भेलै, बदरी आव नाय मंडराय, आदरो आब हेराय गेलै। ये गीत कौन सृष्टि के टोना है? तो बौने पाकल सैया कोर, बौन रक्षा जीवन रक्षा, जय मैं जननी का सोहान लागे रे। कि सोहान लागे रे तो किसका है ये? तो बौन रक्षा जीवन रक्षा का ये शिष्ट गीत है। क्या है? पानिक सोवा हेठ गेलै, माघ मास जेठ भेलै, बदरी आव नाय मंडराय, अब बदरी अब नहीं मंडराता है, आदरो अब हेराय गेलै, मतलब बादरो अब हेराय गेलै। ये किसका है? बौन रक्षा जीवन रक्षा का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 128, सेवांतिक बौड़ी मेला क्या है? सेवांतिक बौड़ी मेला कौन किताबे इजराइल है? खोटा लोक साहित्य में, खोटा गद्य पद संग्रह में, सोहान लागे रे, एक पथिया डोंगल महुआ में। तो ये किस में है? तो खोटा गद्य पद संग्रह में। किस में स्थित है? तो खोटा गद्य पद ये है सोहान लागे रे। किसका है? सोहान लागे रे का है। सेवांतिक बौड़ी मेला किन किताबे इजराइल है? सोहान लागे रे। अगला है क्वेश्चन नंबर 129 देखते हैं। सुभद्रा कुमारी का लिखल गीत छाटा। तो सुभद्रा कुमारी के लिखल गीत कौन सा है? ये छाटना में तो बौने पाकल सैया को, सेवांतिक बौड़ी मेला, ए और बी दुयो, हमर झारखंड महान। तो ए और बी दुयो सुभद्रा कुमारी का लिखल गीत के छाटा। तो बौने पाकल सैया को और सेवांतिक बौड़ी मेला यही लिखल दोनों कविता है। किसका? सुभद्रा कुमारी का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 क्या है? सेवांतिक बौड़ी मेला गीत में सेवांतिक के एक है, कौन सी है? तो टोकरी, नदी नाला, पहाड़ की पानी की बूंद। सेवांतिक माने की हो वो ये पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा टोकरी, नदी नाला, पहाड़ या पानी की बूंद। पहाड़ कहा जाए। बौड़ी मेला में गीत में सेवांतिक के अर्थ का वो पहाड़ है वो। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 131 से 33 में गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। जय जय माँ भारत, जय जय माँ भारत, जय माँ जननी, रंग गोड़े धोवे समुद्रे बिंद मेखला, कमरे और कच्छ कामरूप शोभे, मायक हाथे किंकनी, जय जय माँ भारत, जय माँ जननी, रंग गंगा कावेरी धारा, उत्तर दक्षिण चहु आरा, कश्मीर साजे मायक नाकेक नथुनी, रंग सीधा साधा परिपाटी, जन गणेक मानेक माटी। इसमें देखते हैं पहला है ई पंक्ति में आयल शब्द कंकिनी। कंकिनी जो है कर्माने के बतवा, कंकनी कर्माने का हुआ, इसके बारे में हमको बताना है। तो कंकनी माने कि वो पैर, पर्वत, कंगन या माला। तो कंगन होता है, क्या होता है? माला, कंगन होता है। क्या होता है? कंगन होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, भारत मायक नथुनी ककरा कहल गेल है? गिरनार के, अमरकंटक के, कश्मीर के, झारखंड के, पारसनाथ के। तो किसको कहा गया है? तो ये कहा गया है किसको? कश्मीर को। कश्मीर को क्या कहा गया? माँ के नथुनी, और किंकनी माने कि वो कंगन हो। ये दोनों क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसी से अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 133 क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 133, ऊपरे देल पंक्ति कौन गीतकार के गीत है? महेंद्र नाथ गोस्वामी, शिवनाथ प्रमाणिक, अनीता कुमारी, दीपक सवाल। तो इसका आंसर हो जाएगा शिवनाथ प्रमाणिक। शिवनाथ प्रमाणिक के गीत है। और जो ऊपर जो लिखा हुआ था क्या था, आप देखना चाहेंगे तो हम दिखा देते हैं आपको। ये गीत था, जय जय माँ भारत, जय माँ जननी, गोड़े धोवे समुद्रे बिन मेखला, कमरे कच्छ
कामरूप शोभे, मायक हाथ किंकनी, जय जय माँ भारत जय जय माँ जननी। गंगा कांवरेक धारा, आ उत्तर दक्षिण चहु आरा। कश्मीर साजे मायक नाकिक नथुनी रंग, सीधा साधा परिपाटी जन गणिक मानिक माटी रंग। तो ये था हमारा गीत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 134 है। 7 भाई 1 बहन लोक कथा में 7 भाई के एगो तुलरेती बहन के हल। सुजालय, सुगालय, सुहागीलय कि सुमियालय। तो सुगालय, उसका नाम क्या था? सुगा था। चलिए अगर 7 भाई 1 बहन लोक कथा, 7 भाई 1 बहन लोक कथा, सातों गोतनी के मध्य एक सबसे बेसी परसिनाही हल के बड़की मंझली संझली या छोटकी। तो के सबसे ज़्यादा परसिनाही ले? मंझली के ले, मंझली ले जो सबसे ज़्यादा परसिनाही ले, मतलब वो ज़्यादा उसको सताने का कोशिश करती थी। अगला है धनिक धदैनी लोक कथा कौन किताबें इजराइल है? सोनमाटी, छाहर, खोरठा लोक साहित्य, साहित्यिक निबंध। तो कौन एथी में लिखा है? तो खोरठा लोक साहित्य में। खोरठा लोक साहित्य में क्या मिलता है? साहित्य में ये धनिक धदैनी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 137। चमटू गढ़े महले के आग लगाए दे है। तो चमटुक माय, चमटुक बहू, चमटुक ससुर या बांदर। तो कौन आग लगा देता है? तो बांदर। कौन लगा देता है? बांदर आग लगा देता है। रूपा के एगो टाका के सही अर्थ बतवा। रूपा नामक लड़की का रुपया, सॉरी लकड़ी का रुपया होना चाहिए था यहाँ। आगे है सोना का 1 रुपया, चांदी का 1 सिक्का या कोइन है। तो 38 का हो जाएगा चांदी का 1 सिक्का। रूपा के 1 टका अर्थ के अर्थ हो का छी? वो 1 चांदी का सिक्का देती। पीठा की हो वो है? पीठा की हो वो बहुमूल्य रत्न, स्थानीय पकवान, चावल कूटने का यंत्र, कौन हो नाय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्थानीय पकवान। पकवान जो है ये का बंडू जब आता है तो हम लोग इसको सेवन करते हैं पीठा का। आगे बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा। बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा में लोक कथा में बूढ़ा बूढ़ी दुईगो अंतिम क्रिया करे के उता सुता रूपे गावे के लोग की करला। बूढ़ा बूढ़ी के घर दुआर सब बेच के अंतिम क्रिया कैला। चंदा बिरही करके अंतिम क्रिया करे के विचार करला। बूढ़ा बूढ़ी गहना गुड़िया बेच के अंतिम क्रिया करे के विचार करला। बूढ़ा बूढ़ी के खेती बाड़ी बेच के अंतिम क्रिया करे करला। तो इसका 140 नंबर का आंसर हो जाएगा। 140 का हो जाएगा आपका कि चंदा बिरही करके क्या किया था? उसका अंतिम संस्कार करने का निर्णय लिया था और वही हुआ भी। बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा लोक कथा में बूढ़ा बूढ़ी दुइयों के पोड़वे खातिर सोचने गाँवे कते लोग गेल हल थी। तो 3 गो, 7 गो, 9 गो या 11 गो। तो 7 गो कितना गया था? 7 गो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुदू पची रानी और कौआ लोक कथा में गुदू पची रानी के है? तो एगो पिपरी, एगो पोका, एगो जोकटी, एगो कौआ के बहिन। तो एगो पोका था। क्या था? पोका था जो लाल रंग का था। कैसा था वह? लाल रंग का पोका था। ये भी क्वेश्चन दे सकता है। अगला है गुदू पची रानी और कौआ लोक कथा केकरा लालची रूपे देखवल गेल है। तो किसको लालची रूप दिखाया गया है? लोहार के, कुम्हार के, कौआ के, गुदू पची रानी के। तो कौआ के। कौआ को क्या लालची दिखाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 क्या कह रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 144 है। रे ललचाहा देखली अपन लोभेक फल, गुदू पुची रानी और कौआ लोक कथा लतारे में ई कथन केकर हकै। रे ललचाहा देखली अपन लोभेक फल, ई जो अथी है किसका था? तो कामरा के, कुम्हारे के, कौआ के कि गुदू पुची रानी के। तो गुदू पुची रानी के था। जब कौआ का क्या ठोट जल जाता है तो क्या कहता है कि रे ललचाहा देखली अपन लोभे के फल। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 145 क्या कह रहा है? हेठे दियल लोक कथा में सोहराय परब के कार्यक्रम भेटा है कब? केतकी फूल खूटा भीतर चिया गोटा में, धनेक धदैनी में या फिर गोहाइल परब में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गोहाइल परब में। क्या चीज़? गोहाइल परब में सोहराय परब के कार्यक्रिया करल जाए। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 क्या कह रहा है? कमनिहार गोरखिया कीले गाछे चैग के नुकाए गेल रहे, नदी धारे साफ देख के उ डराए गेल रहे सेले, आदमखोर जंगली जानवर के डर से, लेरू फेटाइन के डर से, लेरू फेटाइन के माय गुलियन के डर से। तो 146 का आंसर हो जाएगा आपका लेरू फेटाइन के माय गुलियन के डर से। क्या किया था? कमनिहार गोरखिया गाछे चढ़ के नुका गेल हले। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 147। गोहाइल परब लोक कथा में कौन नदी के चर्चा
करल गया है ग्वालियर परब में सुवर्णरेखा नदी, दामोदरी नदी, बराकर नदी या पुनपुन नदी। तो इसका किसका अर्थ किया गया है? बराकर नदी के। किसका चर्चा किया गया? बराकर नदी के। अगला है बूढ़ी और ओकर नाती लोक कथक जोगड़िया। तो डोंगवैया संकलन करता के थी? दिनेश दिनमणि, अरविंद कुमार, सावित्री देवी, बंसीलाल बंसी। तो एक आंसर का जाएगा अरविंद कुमार। अरविंद कुमार बूढ़ी और ओकर नाती के लिखवैया के राथी तो अरविंद कुमार राथी। चलिए 149 देखते हैं। बूढ़ी और ओकर नाती लोक कथा के बूढ़ी के बोझा अलगावे ले खाली जगह के आवो है तो क्या आता है? बूढ़ी नाती, राजकुमारी, बाघ या कोई नहीं? तो बाघ आता है। कौन आता है? बाघ आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। बूढ़ी नाती राजकुमारी से बिहा करे के पहले केकरा इजाज़त लेव है? बूढ़ी के, भैंस के, बाघ के या फिर ककरो ना? तो किसका इजाज़त लेता है? वो भैंस का इजाज़त लेता है। किसका इजाज़त लेता है? भैंस का इजाज़त लेता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 क्या कह रहा है? दू बिहाक दुर्गति लोक कथा में दुयो सैतनिक मैधे के बेसी चनफन और चेठगर हल। बड़की छोटकी, बड़ी की छोटकी दुयो कोई न? तो सबसे ज़्यादा चेठगर के लिए छोटकी के थी? छोटकी थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 152। दू बिहाक दुर्गति में लोक कथा में मर्दे के बेसी टान कौन बहु बाटे हल? मर्दे के बेसी टान के हल? बड़की, मंझली, संझली या छोटकी? तो के टानता था? तो छोटकी। बेसी टान के बहुल तो छोटकी। अगला है दू बिहाक दुर्गति लोक कथा में दुयो सैतिन के झगड़ाई शेषे के आपन बाप घर पराए रहे, आपन घर परायल रहे। बड़की छोटकी दुयो कोई न? तो इसका आंसर हो जाएगा बड़की। कौन थी? तो किसके घर में थी? अपने बाप के घर में कौन थी? बड़की थी। चलिए अगला तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 154 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 154 है छागर गोरखिया और केतकी फूल लोक कथा में नामजयका छागर गोरखिया नाम की हल? तो नामजयका छागर गोरखिया का नाम क्या था? तो सुभाष हल, चितरंजन हल, टेप्पा हल के नीलकमल? तो टेप्पा हल। का हल? टेप्पा हल। आगे है छागर गोरखिया और केतकी फूल। छागर गोरखिया और केतकी फूल लोक कथा के टेप्पा के केतकी फूल के जोड़ा कहाँ भेटा है? और कुंचल बोने की में बेटी थीन, राजा नीलकमल के नौकरानी थीन, शमशाने के राक्षस राक्षिन थीन कि केतकी फूल के जोड़ा कहूँ न मिला है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका हो जाएगा और कुंजल बोने के राक्षिन बेटी थी। जब वो बैठी रहती है लास्ट में तो क्या करता है? उसकी बेटी को भी भगा कर और वो जो रहता है केतकी फूल उसको भी साथ में लेके चल जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छागर गोरखिया और केतकी फूल लोक कथा में टेप्पा के बिहार कई गो राजकुमारी संगे हो है? तो 4 गो, 3 गो, 2 गो, एक दर्जन। तो कितना संगे होता है? तो 3 गो। 3 गो के साथ शादी होता है और 1 गो लेके भाग जाता है जिससे वह शादी नहीं करता। अगला क्वेश्चन है लोक कथा लुरगर बेटी छुआ कर संकलन करवैया यानी डोंगवैया के हल थी? डॉक्टर अजीत कुमार, डॉक्टर अरविंद कुमार, श्रीमती सावित्री देवी, बंसीलाल बंसी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डॉक्टर अजीत कुमार झा। डॉक्टर A.K. झा लुरगर बेटी छुआ डॉक्टर A.K. झा के द्वारा लिख ले थी। चलिए आगे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 158। लुरगर बेटी छुआ लोक कथा गए लुरगर बेटी छुआ नाम की रहे? तो सानवी रहे, चापू रहे, सरंची रहे कि कुसुम रहे? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? तो चापू है। क्या था नाम? चापू था। बेटी छुआ लोक कथा में लुरगर बेटी छुआ नाम की रहे? चापू रहे। क्या रहे? चापू रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 159। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 159। लुरगर बेटी छुआ लोक कथा में लुरगर बेटी छुआ बिहा भेल रहे? तो लुरगर बेटी छुआ बिहा कहाँ हो रहा है इसके बारे में पूछा गया है। तो कहाँ हो रहा था? बेदकट्ठी बिहा में, हठ बिहा में, आयोजित बिहा में, विनिमय बिहा में? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? बेदकट्ठी बिहा में। कहाँ हुआ था? बेदकट्ठी बिहा में। ये सारे क्वेश्चन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, यही सारे प्रैक्टिस सेट में देखने को मिलेगा। इसलिए मैं कहूँगा कि आप ऐसे ही मेरे चैनल से नहीं लेकिन किसी भी चैनल से आप इस तरह से सेट माराया जाता है तो आप उसे मारिए। सेट मारने से आपका ये होगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं वो आपके बारे में पता चले। लोक कथा कोटा बितर चिया गोटा कौन किताबें जरायल है? एक पथिया डोंगल महुआ में, सोहान लागेरे, सोंदमाटी, खोटा लोक साहित्य में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? खोटा लोक साहित्य में। क्या आ जाएगा? खोटा लोक साहित्य में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 161। खोटा भीतर चिया गोटा लोक कथा में कौआ से के डराए गेले और ओकर बात मान के पेछू पेछू डहर गेले? तो राजा, लुत्ती, बढ़ी या सांप? तो कौन भाग बढ़ गया था? तो लुत्ती। कई भाग गया था? लुत्ती।
खुटा भीतर चिड़िया गोटा, लोक कथा में कौआ के जिमरजिट जिगिस्ता देख के ओकरा शबासी दे है, तो कौन देता है? तो राजा देता है, बढ़ी देता है, हाथी देता है, कोई नहीं तो राजा देता है। उसकी जिगिस्ता को देखकर कौन देता है? राजा उसे शबासी देता है। छहर कहनी महाजन के हल, छहर कहनी के महाजन के हल, देवा चौधरी, सूरज नारायण सिंह, छगन साव या रोहन, तो के हल? तो छगन साव ले के छगन साव। छहर कहानी देवा चौधरी की हल, देवा चौधरी की हल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मास्टर, जिम्मेदार, दारू व्यापारी या मजदूर। तो छहर कहानी में देवा चौधरी का था, एक मास्टर था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 165। चलिए क्वेश्चन नंबर 165 है। छहर कहने में सूरज नारायण चौधरी कौन था? सूरज नारायण चौधरी के हुक्मदारी कौन कर रहा है? तो कौन कर रहा था? मोहन, रोहन, देवा या कोई ना? तो रोहन कर रहा था। सूरज नारायण चौधरी कर के कर रहा था? तो रोहन कर रहा था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 166। बोनेकलोर कहानी लतारे ले केकर समाज मानुष लखें चिंतनशील और मननशील भावपूर्ण या तो भाषापूर्ण है। तो हाथी के, भालू के, सांप बिच्छू के, शेर बाघयार सियार के। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? हाथी के। हाथी के जो है सो क्या है, ये जो है हाथी का उसका भाषापूर्ण है, भावपूर्ण भाषापूर्ण है। आगे है क्वेश्चन नंबर 167। बोनेकलोर कहानी के लेतारे ले, बोनेकलोर कहानी के लेतारे ले बोन राजा अपन सब के ले बोर्ड शुभचिंतक ककरा कहल है? तो सब ले बोर्ड शुभचिंतक ककरा का? हाथी के, भालू के, सांप बिच्छू के, शेर बाघ सियार के। तो हाथी के कालिल है, केकरा कालिल है? हाथी के कालिल है। अगला है क्वेश्चन नंबर 68। क्या कह रहा है? 168। बोनेकलोर कहानी में बोन के असली शत्रु दुश्मन केकरा कहल गेल है? तो बोन के आखिर केकरा कहा गया है? गांव के नासमझ आदमी के, गांव के ललचाहा आदमी के, सरकारी वन विभाग के, नक्सली गुलीन के। तो सरकारी के और केकरा? वन विभाग के। सरकारी के, वन विभाग के क्या चीज़ कहा गया है? तो दुश्मन के कहा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 169। कहानी हम कैसे जियब, कहानी हम कैसे जियब कौन समस्या पर लिखल गेल है? तब पर्यावरण समस्या पर, राजनीतिक समस्या पर, उग्रवाद समस्या पर, इंटरनल इमरजेंसी इन पाकिस्तान पर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? उग्रवाद समस्या पर लिखल गेल है हम कैसे जियब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 170। हम कैसे जियब कहानी के लेतारे ले सही मेल नाय हकै। तो चुनिया डमरुक रानी जनी रहे, पार्वती रहे महेश्वर कर बेहरारू, रघुनाथ रहे मुरपा गाँव में किसान, तो महेश्वर रहे MCC नक्सली कमांडर। तो इसका कौन सा जो है वो मेल नहीं खाता, नहीं गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? महेश्वर MCC नक्सली कमांडर नहीं था, महेश्वर क्या था? एक क्रांतिकारी था। क्या था? एक क्रांतिकारी था। अगला क्वेश्चन हम जियब कैसे, हम कैसे जियब कहानी के लेतारे ले MCC आर पुलिस कर झगड़ा में हम गरीब लोग पिसाए लागल हाँ, ईटा के कहलकै। तो ईटा के कहा था? तो महेश्वर कहा था, रघुनाथ कहा था, चुनिया कहा था या मोहरी कहा था? तो चुनिया के द्वारा कहा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 72। क्या कह रहा है? नवा जिमींदार कहानी में जगन्नाथ चौधरी तखन के बोर्ड जमींदार कर तुलना अखन समस्या के कौन बैकैत कर ले हथी? तो कौन बैकैत कर ले था? DC कलेक्टर से, दरोगा से, SDO से, BDO से। तो ककर से कर ले DC कलेक्टर से। किसे किया था? DC कलेक्टर से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। क्या कर रहा है? नवा जिमींदार कहानी में लेतारे ले अंग्रेज सरकार के सरकारी काम में मदद करवैया गाँव के लोग के की पदवी रहो हल? महतो होदार, चौधरी, गंजू, ई में सभे। तो इसका आंसर हो जाएगा ई में सभे। नवा जिम्मेदार में कहने में लेतारे खातिर अंग्रेज सरकार के सरकारी काम में मदद करवैया के था? तो महतो होदार भी था, चौधरी भी था और गंजू भी था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 174। क्या कह रहा है? आगे क्वेश्चन नंबर 174। नवा जिमींदार कहानी में दरोगा बलराम सिंह के बेटा पुतों के मौत कैसे भेल? तो सांप के काटले, नक्सली हमला में, कार गाड़ी एक्सीडेंट में, ठनका से। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? कार गाड़ी एक्सीडेंट में किससे हुआ था? तो दरोगा बलराम सिंह के बेटा पुत्र के मौत हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125।
175 उबार पर कहानी के मुख्य पात्र छाटा। उबार के था झबरू बिहारी, झबरू और बिहारी दोनों, गणेश महेश और बीरू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, झबरू और बिहारी दोनों था, झबरू और बिहारी दोनों था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 176 क्या कह रहा है। 176 नंबर, उबार कहानी में लेतारे ले, उबार कहानी लेतारे ले प्रकृति के पहलवान के हवे हथी। तो प्रकृति के पहलवान के होते गाँव के नवजुवक, गाँव किसान, गाँव के जिम्मेदार, गाँव के चौकीदार। तो गाँव के किसान होती, के होती गाँव के किसान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 177, झबरू के मरल बादे, झबरू के मरल बादे बिहारी के पढ़ाई पूरा करेले बिहारी के माई की बेच दे हलै। तो बचल खुचल जमीन, घेचा के हंसुली, मंगलसूत्र या पायल। तो क्या चीज़ बेच देती थी वह, तो घेचा के हंसुली। क्या बेच देती है, घेचा के हंसुली। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 178, जिंदगी की डोवानी कहानी कौन किताब में इजराइल है। जिंदगी की डोवानी कहानी जो है कौन किताब में इजराइल है। सोनमाटी, छाहर, एक पथिया डोंगल महुआ, सोहान लागे रे। तो सोनमाटी में किस में इजराइल है, तो किस में प्रकाशित है, वही है इजराइल का मर्द। तो सोनमाटी में इजराइल है, किस में, सोनमाटी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है कि जिंदगी डोवानी कहानी एगो मुख्य पात्र जंगली कते पढ़ल लिखल हल, मैट्रिक पास, इंटर पास, बीए या एमए। क्या कर रहा था, जंगली जो था। क्वेश्चन नंबर 179। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, तो बीए पास था। क्या था, जंगली जो था सो बीए पास था। जंगली माँ जंगली के कते रुपया बिजनेस करे खातिर देल हल। तो 100 रुपया, 1000, 10,000 या 1 लाख। तो कितने रुपये दी थी वह, तो 100 रुपया दी थी। कितना दी थी, जंगली मैं जंगली के कते रुपया बिजनेस करे खातिर दे, तो 100 रुपया। क्या बोला था कि पान के गुंगटी खोलना, क्या करना, पान के गुंगटी खोलना। ओ दीदा कहानी में चानों वाली के कई गो छुआ पुतल थी। वो दीदा कहानी जो काफ़ी अच्छा है, तो कई गो छुआ पुता था, तो 3 गो। कितना था, 3 गो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चानों वाली मरल बाद कौन एक आर महानतक पता चलो है। चानों वाली महतक गीदड़ के दूध पियाल पोसल हलै। चानों वाली आपन जमीन मंदिर खातिर दान देले हलै। चानों वाली समाज खातिर जान देल हलिक। चानों वाली राव एजेंट हलै। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो चानों वाली महतों गीदड़ के दूध पिया के पोस ले। और यही कह के क्या वह जो रहती है लेखक की माँ, वह रोती है कि आप तुमको जो है वह अपने दूध पिला के पोसी। क्वेश्चन नंबर 183 है, वो दीदा कहानी में लेखक के कौन साध पूरा न होवे पारे। चानों वाली के रांची सर घुरवे के, कोल्हा के दम से पीटे के, चानों वाली मामा के गोड़ छुए के, सुगिया हेमिया संगे लालपुर घूरे के। तो चानों वाली मामा के गोड़ छुए के जो है ये साध पूरा नहीं हो पाता। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है, हूबहू कहानी में दामोदर कौन नौकरी के लेल चुनाए गेल हलै। तो वनरक्षी खातिर, दरोगा खातिर, उत्पाद सिपाही खातिर या सचिवालय खातिर। तो दरोगा खातिर। किसके लिए चुनाया था, दरोगा के लिए चुनाया था। लेकिन पैसा नहीं रहने के कारण वो क्या किया था, उसे वह नौकरी नहीं मिली थी। दामोदर हजारीबाग पढ़ाई करे अलावा आर की कर रहा है, रिक्शा चलवे के, ट्यूशन पढ़वे के, जमीन दलाली करे के। और डी है खाली ए और बी दुयो। तेकर में आंसर हो जाएगा ए और बी दुयो। ट्यूशन भी पढ़ाता था और रिक्शा भी चलाता था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 186, हूब कहानी में गुणेश्वर बाबू अपन परिवार लेके कहाँ तीर्थ यात्रा करे ले गेल रहा थी। तो अमरनाथ, केदारनाथ, गंगा सागर या पुरी। तो कहाँ गया था, तो यह गया था गंगा सागर। गंगा जी गया था, लेकिन लौटते वक्त क्या उसकी माँ का तबीयत खराब हो जाता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 187, चाबी काठी एकांकी नाटक के लेखक के नाम बतावा। चाबी काठी के लिख लेती से बताना है। तो डॉक्टर BN हवदार, चित्तरंजन महतो चित्रा, डॉक्टर विनोद कुमार, श्रीनिवास पानूरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, श्रीनिवास पानूरी के द्वारा लिखा गया था चाबी काठी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चाबी काठी एकांकी नाटक के लेतारई ले ओह गरीबी के अभिशाप, गरीब के सभी हीन दृष्टि दे देखत ती, तुच्छ बुझत हवथी, ईटा केकर कथन लागे, शंभू के, कालूराम के, रोहन के या कर्मी की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो शंभू के यही बात कर रहा था कि गरीबी क्या है, अभिशाप है, एक अभिशाप है। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नंबर 189, चाबी काठी नाटक के नायक के नाम की हलै।
तो रोहन हल, जादू हल, शंभू हल या कालूराम हल। तो एक आंसर का जीते, एक आंसर हल शंभू। चाबी काठी नाटक के नायक के नाम की लागे, तो शंभू लागे। चाबी काठी नाटक कई गो दृश्य है, 5 गो, 10, 5 गो, 14 गो, 19 गो या 20 गो। चाबी काठी नाटक में कई गो दृश्य है, तो 20 गो दृश्य है। कई गो दृश्य है, 20 गो दृश्य है। आगे है क्वेश्चन नंबर 191। सुहागी कर्मी और दमयंती पात्र हकथीन, केकर पात्र थी। ओ दीदा कहनी के हम जियब कैसे कहनी के, लुरगर बेटी छुआ करो कथा के, चाबी काठी नाटक के। तो एक आंसर कहा जाएगा चाबी काठी नाटक के जो है, तो सुहागी कर्मी और दमयंती एकर पात्र हथी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 192। करम परब मनवल जा है, करम परब कब मनाया जाता है। भादो अंधरिया पछे एकादशी के, भादो इंजोरिया पछे के एकादशी के, कार्तिक इंजोरिया पछे के द्विदशीय के, द्वितीय के और सावन पूर्णिमा के। तो इसका आंसर का जीते, भादो इंजोरिया पछे के एकादशी को मनाया जाता है करम परब। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 193। क्या कह रहा है, भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक परब करब के निबंध में काशी फूल के तुलना करल गेल है। काशी फूल के तुलना किससे किया गया है, आकाशिक तारा से, जवा फूल से, बोके पंख से या तो अंकरी बटरी से। तो बोके पंख से किससे कहा गया, बोगला के पंख से किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 194 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 94 है, फूल कर परब सरहुल और तकर प्रासंगिकता निबंध के लिखवैया बतावा। तो डॉक्टर BN ओहदार, चित्तरंजन महतो चीता, डॉक्टर विनोद कुमार, श्रीनिवास पानूरी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डॉक्टर BN ओहदार। कौन थे, डॉक्टर BN ओहदार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 195। फूल कर परब सरहुल और तकर प्रासंगिकता निबंध के लेतारे झारखंड क्षेत्र कई रकम के धन खेती भेटा है, 1, 2, 3 या 4। तो कै रकम के भेटा है, तो 3 रकम के कौन सी भेटा है, तो धन खेती भेटा है। अगला है भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल जी के जन्म बच्चर छाटा, 11 मार्च 1908, 17 मार्च 1908, 27 मार्च 1908 या तो 20 जून 1908। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 17 मार्च 1908 को क्या भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल के जन्म हल। एक जो उपनाम हल इसका व्याकुल, क्या है, व्याकुल है। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नंबर 97 का को है 97। व्याकुल उपनाम से केकरा खोटक साहित्य के प्रसिद्ध है। तो कौन है, गोविंद महतो, भुवनेश्वर दत्त शर्मा। तो कौन है, भुवनेश्वर दत्त शर्मा। पहले भी बोल चुके हैं। व्याकुल जी का जन्म कौन ठाव भेल यानी कहाँ हुआ था उसका जन्म, बदमारा बोकारो, कतरास धनबाद, माथाडी गिरिडीह, चांदीपुर बोकारो। तो माथाडी गिरिडीह में व्याकुल जी के जन्म भेल है। माथाडी गिरिडीह, इससे आप याद रखिएगा कि पारसनाथ है और पारसनाथ में क्या व्याकुल हो जाइएगा, इससे आप याद रख सकते हैं माथाडी गिरिडीह। अगला क्वेश्चन है, पानूरी जी के मरण बछर बतावा। पानूरी जी के मरण बछर बतावा। 7 अक्टूबर 1986। दूसरा है 5 सितंबर 1980, 10 फरवरी 1986, 7 फरवरी 1980। तो इसका आंसर क्या जाएगा, 7 अक्टूबर 1986 के एकर मरण बछर हल है। पानूरी जी के गृहस्थी चलवे खातिर कौन दुकान खोलल हल थे, तो राशन दुकान, पान गुमटी, कपड़ा दुकान या तो साइकिल दुकान। तो एक आंसर का जाएगा, तो पान गुमटी खोल लेल थी। पानूरी जी का खोल लेल थी, पान गुमटी खोल लेल थी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 201 का को खोरठा भाषा के भीष्मिता और वाल्मीकि केकरा कहल जा है। एके झा के, श्रीनिवास पानूरी के, विश्वनाथ दसोंदी राज के, विश्वनाथ प्रसाद नागर के। तो केकरा कहल जाए, तो ये कहल जाए एके झा के। भीष्म पिता और वाल्मीकि केकरा कहल गेल है, तो यह एके झा के कहल गेल है। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नंबर 202। खोरठा कौन विद्वान मौसम विज्ञानी नामे जानल जा है। तो डॉक्टर BN ओहदार, डॉक्टर एके झा, गजाधर महतो या तो कोयना। तो आंसर का जी, तो डॉक्टर एके झा के द्वारा जानल जा है। अगला क्वेश्चन है, खोरठा साहित्य सदानिक व्याकरण क्या है। खोरठा साहित्य सदानिक व्याकरण किताब के प्रकाशक है, तो जनजातीय भाषा अकादमी रांची, खोरठा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार रामगढ़, खोरठा भाषा अकादमी रामगढ़, बोकारो खोरठा कमेटी बोकारो। तो इसका आंसर का जाएगा, खोरठा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार रामगढ़। अगला क्वेश्चन है, एके झा के जी के जन्म बछर रहे। एके झा के जन्म बछर कब रहे, तो 20 जून 1939, 20 दिसंबर 1940, 12 अगस्त 1941, 15 अगस्त 1945। तो 20 जून 1939 कब रहे, 20 जून 1939। अगला है क्वेश्चन नंबर 205। खोरठा पत्रिका तितकी, खोरठा पत्रिका तितकी कर पहिल संपादक के श्रीनिवास पानूरी, डॉक्टर एके झा, विश्वनाथ दसोंदी राज और एकर में कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो विश्वनाथ दसोंदी राज। कौन थे,
दसौंधी राज। अगला है विश्वनाथ दसौंधी राजे के जी के जन्म बछर छाटा। तो 20 जून 1939, 15 अप्रैल 1943, 12 अगस्त 1941 या 15 नवंबर 1943। तो 15 अप्रैल 1943 का भले 15 अप्रैल 1943। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 207 नंबर क्या कह रहा है। 207 नंबर क्वेश्चन है कि अजगर नाटक के लिखवैया के हथिन। विश्वनाथ दसौंधी राज, श्याम सुंदर महतो, श्रीनिवास पानूरी, शिवनाथ परमानिक। तेकर केल है विश्वनाथ दसौंधी राज। केल है विश्वनाथ दसौंधी राज। अगला है खंड काव्य। खंड काव्य शुल्क साय के रचनाकर के है। तो शुल्क साय जो है सो इसके रचनाकर कौन है। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो है ना आपको बहुत सारी किताबों में नहीं मिलेगा। विश्वनाथ दसौंधी राज, विश्वनाथ नागर, श्रीनिवास पानूरी, सुकुमार। तो विश्वनाथ नागर कौन थे, विश्वनाथ नागर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्वनाथ नागर जी का जन्म बछर रहे। 7 जनवरी 1939, 15 जनवरी 1943, 12 फरवरी 1941, 15 मार्च 1946। तो 7 जनवरी 1939। विश्वनाथ दसौंधी जी के राज के जन्म बछर के लिए 7 जनवरी 1939। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 210 देखते हैं। विश्वनाथ नागर जी के जन्म स्थान बताओ। जन्म स्थान बरवाडा धनबाद, जैना बोकारो, कसमार बोकारो, मुद्दा गांव धनबाद। तो इसका आंसर हो जाएगा मुद्दा गांव धनबाद में है। कहाँ है, मुद्दा गांव धनबाद में। अगला क्वेश्चन देखो ये क्वेश्चन नंबर 211। मानिक उपनाम से कौन खोटा साहित्यकार के परिचित दल थी। तो गोविंद महतो, सुकुमार, डॉक्टर A.K. झा, शिवनाथ परमानिक। तो शिवनाथ परमानिक हल्थी केल थी शिवनाथ परमानिक। चलिए अगला क्वेश्चन देखो ये क्वेश्चन नंबर 12 का हुआ। चित्रा रानी खोटा लोक कथा के रचनाकर बताओ। शिवनाथ परमानिक, चित्तरंजन महतो चित्रा, शांति भारत, पारसनाथ महतो। तो चित्रा रानी खोटा लोक कथा के रचनाकर के है तो ये थे शिवनाथ परमानिक। कौन थे, शिवनाथ परमानिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। शिवनाथ परमानिक के बापे का नाम बताओ। शिवनाथ परमानिक के बाप का नाम क्या था। तो मुरलीधर परमानिक, सिद्धेश्वर परमानिक, कृष्णाधर परमानिक, गुप्तेश्वर परमानिक। तो मुरलीधर परमानिक था। क्या था, मुरलीधर परमानिक था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 214 क्या कर रहा है। खोटा बृहद प्रकीर्ण साहित्य किताबें के लेखक के हैं। तो डॉक्टर कुमुद कला मेहता और श्याम सुंदर महतो, डॉक्टर विनोद कुमार और डॉक्टर BN औजार, डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर और प्रोफेसर दिनेश कुमार दिनमणि। अगला है डॉक्टर A.K. झा और डॉक्टर भोलानाथ महतो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर कुमुद कला मेहता और श्याम सुंदर महतो। अगला क्वेश्चन देखते हैं 215 नंबर। श्याम सुंदर महतो जी के जन्म तिथि बताओ। श्याम सुंदर जी के जन्म तिथि का हाल है। तो 25 दिसंबर 1920, 13 जून 1939, 5 सितंबर 1936 या 15 अप्रैल 1943। तो इसका जन्म था 5 सितंबर 1936। कब था, 5 सितंबर 1936। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्याम सुंदर महतो जी के श्रीनिवास पानूरी सम्मान कौन बछर मिलले है। तो 1993, 1994, 1995 या 1996। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1995। पानूरी सम्मान कब मिला था, 1995 में। अगला क्वेश्चन है सही जोड़ा का मिलान करें। खोटा लोक कथा कौन लिखा था, शिवनाथ परमानिक। देख लेते हैं खोटा लोक कथा कौन लिखा था, शिवनाथ परमानिक। ये सही है। खोटा लोक साहित्य के डॉक्टर A.K. झा लिखा था। खोटा निबंध के डॉक्टर BN औजार नहीं लिखे थे। और ये फिर ऑप्शन नंबर C गलत है, यानी सही है ऑप्शन नंबर C। और बाकी वो सारे क्वेश्चन क्या है, सही जोड़ा के मिलान कर। अच्छा सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा C। खोटा निबंध डॉक्टर BN अवतार लिखे हैं, जबकि सारे ऑप्शन गलत हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 218 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 है 218। खोटा भाषा कौन भाषा पारिवारिक भाषा लागे। तो आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ परिवार, अमेरिकन परिवार, चीनी परिवार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आर्य भाषा परिवार से लगता है। किससे लगता है, आर्य भाषा परिवार से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खोटा गद्य साहित्यिक जनक केल है। खोटा गद्य साहित्यिक जनक केल है। पहेली, कहावत, मुहावरा या लोक कथा। तो लोक कथा काल है, लोक कथा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। खोटा भाषा का क्षेत्रीय रूप कई गो है। तो क्षेत्रीय रूप, खोटा भाषा के क्षेत्रीय रूप कई गो है। तो इसका आंसर है 7, 2, 6 या 5। तो 6 कितना है, 6 है। खोटा भाषा के क्षेत्रीय रूप कई गल है, 6 गुल है। अगला क्वेश्चन देखो ये क्वेश्चन नंबर 21 का को सोनमाटी के विनोद कुमार जी कैसन संग्रह लागे। कहानी और जीवनी, कविता और निबंध, कहानी और निबंध, कहानी और कविता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कहानी और कविता। सोनमाटी जो है सो क्या है, कहानी है और
कविता है, क्या है, कहानी और कविता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 222 क्या कह रहा है, खोरठा लोक साहित्य के संपादक थे। लोक साहित्य के संपादक कौन थे? शिवनाथ परमाणिक, बंसीलाल बंसी, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर BN औदार। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? शिवनाथ परमाणिक केल थी, शिवनाथ परमाणिक कल थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, खोरठा लोक साहित्य के प्रकाशक है। खोरठा लोक साहित्य के प्रकाशक है जनजातीय भाषा अकादमी रांची, खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो इस्पात नगर, या खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद रामगढ़ बोकारो खोरठा कमेटी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो इस्पात नगर के जो हैं प्रकाशक है। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन नंबर 224 का आपको है, खोरठा लोक साहित्य के प्रथम संस्करण के प्रकाशन बछर रहे। खोरठा लोक साहित्य के पहला प्रकाशन कब हुआ था? 2001 में, 2002 में, 2004 में, 2005 में। तो कब हुआ था? 2004 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 225, खोरठा सहित सैद्धांतिक व्याकरण के लेखक हल थी। डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर, डॉक्टर AK झा, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर BN औदार। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर AK झा के द्वारा लिखा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 226 क्या कह रहा है, खोरठा साहित्य सैद्धांतिक व्याकरण किताब के प्रकाशन है जनजातीय भाषा अकादमी रांची, खोरठा ढाकी क्षेत्र कमेटी कोठार रामगढ़, खोरठा भाषा अकादमी रामगढ़, बोकारो खोरठा कमेटी बोकारो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? खोरठा ढाकी क्षेत्रीय कमेटी कोठार रामगढ़, कहाँ? रामगढ़। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 227, स्वर्ण माटिक के प्रकाशक कौन लागे? स्वर्ण माटिक के जो है प्रकाशक कौन थे? तो बोकारो खोरठा कमेटी बोकारो, सफल प्रकाशन रांची, जनजातीय भाषा अकादमी रांची, अखरा प्रकाशन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका प्रकाशन हो जाएगा जनजातीय भाषा अकादमी रांची। कहाँ हो जाएगा? जनजातीय भाषा अकादमी रांची। अगला खोरठा निबंध के प्रकाशन बछर रहे 1980, 1990, 1986 या 1998। तो इसका आंसर क्या था? 1990। प्रकाशन बछर कब रहे? खोरठा निबंध के 1990। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 229 क्या कह रहा है, 229 है कि खोरठा निबंध के प्रकाशन बछर है। खोरठा निबंध के प्रकाशन बछर है 1980, 1986, 1990 या 1998। तो खोरठा निबंध 1990 में प्रकाशित भेल है। कब भेल है? 1990 में प्रकाशित भेल है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 230 क्या कह रहा है, एक पथिया डोंगल महुआ के संकलन करता थी के थी? परितोष कुमार प्रजापति, संतोष कुमार महतो, गोविंद महतो, डॉक्टर चतुर्भुज साहू। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? संतोष कुमार महतो। कौन थे? संतोष कुमार महतो। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 231 क्या कह रहा है, खोरठा रत्न उपाधि सब ले पहिल ककरा आर कहैया मिलल रहे? सुकुमार के 1996 में, संतोष कुमार महतो के 1995 में, शिवनाथ परमाणिक के 1993 में, रामशरण विश्वकर्मा के 1993 में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? रामशरण विश्वकर्मा के 1993 में। कब मिलल है? रामशरण विश्वकर्मा के 1993 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 232, डोंगल के अर्थ है। डोंगल का अर्थ क्या होता है? फेंकल, चुनल बिछल, दान करल, उधार लियल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चुनल बिछल। क्या हो जाएगा? चुनल बिछल। अगला क्वेश्चन है, एक पथिया डोंगल महुआ कविता संग्रह के भूमिका लिखला थी। डॉक्टर दयानंद बटोही, शिवनाथ परमाणिक, डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर, डॉक्टर भोलानाथ महतो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? डॉक्टर दयानंद बटोही। जो कविता संग्रह के भूमिका कौन लिखे थे? दयानंद बटोही लिखे थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 234 देखते हैं, खोरठा लोक साहित्य के प्रकाशक है। खोरठा लोक साहित्य के प्रकाशक कौन थे? झा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान रांची कल्याण विभाग, रामधन प्रकाशन बोकारो, खोरठा साहित्य संस्कृति परिसर रामगढ़, बोकारो खोरठा कमेटी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? झा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान रांची कल्याण विभाग के द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 235, खोरठा लोक साहित्य के प्रधान संपादक थे। डॉक्टर AK झा, बंसीलाल बंसी, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर BN औदार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर AK झा। लोक साहित्य के रचनाकार के थे डॉक्टर AK झा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 236 क्या कह रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे। खोरठा लोक साहित्य के प्रथम संस्करण के प्रकाशन बछर रहे 2011, 2012, 2013, 2015। तो कब था? तो यह था 2012 में। खोरठा लोक साहित्य के प्रथम संस्करण कब भेल है? 2012 में। अगला खोरठा निबंध किताबें परब विषयक
निबंध लागे भाई बहन के शुभ के प्यार के प्रतीक परब करब फूल कर परब सरहुल अर्थाकर प्रसंगिता ए और बी दुयो एकर में कोई ना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ए और बी दुयो। क्या है ए और बी दुयो अर्थात ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोहान लागे रे किताबें संपादक के हैं संतोष कुमार महतो दयाल साव शेखर सरदेंदु दिनेश दिनमणि। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दिनेश दिनमणि जो हैं ये हैं सोहान लागे रे किताब के संपादक थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 239। सोहान लागे रे किताबे के पहली संस्करण के प्रकाशक थे झारखंड झरोखा रांची। और ऑप्शन देखते हैं और सारा ऑप्शन क्या कह रहा है। पृथ्वी प्रकाशन नई दिल्ली धारा संस्थान बोकारो ये सभी कोई ना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 239 का सी धारा संस्था रांची के द्वारा प्रकाशित किया गया था। धारा संस्था रांची के द्वारा। सोहान लागेरे के प्रकाशन बछर है। सोहान लागेरे के प्रकाशन बछर कब 1990 2005 2006 या 2007। तो सोहान लागेरे के प्रकाशन बछर कब है 2006। कब था 2006। अगला क्वेश्चन है छाहर किताबें के लिखवैया के है। छाहर जो है सो कौन लिखे हैं प्रोफेसर विनोद कुमार श्रीनिवास पानुरी डॉक्टर ए के झा चित्तरंजन महतो चित्रा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा चित्तरंजन महतो चित्रा के द्वारा छाहर किताब जी को लिखा गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 क्या करा चित्तरंजन महतो चित्रा के जन्म बच्चर है 25 दिसंबर 1920 6 जनवरी 1946 6 जनवरी 1956 7 अक्टूबर 1939। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा 6 जनवरी 1946। 6 जनवरी 1946 के कर जन्म भेल रहे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 243 नंबर क्या कह रहा है छाहर जो है चित्तरंजन महतो चित्रा जी के कैसन संग्रह लागे जीवनी रहे कविता रहे निबंध रहे या कहानी रहे। तो इसका आंसर हो जाएगा कहानी। क्या है कहानी। अगला क्वेश्चन है कहानी गोछा खोटा लोकगीतों का सांस्कृतिक अध्ययन किताबें लिखवैया थी डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर दूसरा डॉक्टर ए के झा तीसरा डॉक्टर विनोद कुमार और चौथा डॉक्टर बी एन हौदा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डॉक्टर विनोद कुमार। क्या नाम है डॉक्टर विनोद कुमार। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 245। क्वेश्चन नंबर 245 देखते हैं चाबी काठी किताबें के पहिल प्रकाशन भेल हलै 1990 में 2006 में 2004 में या 2019 में। तो इसका प्रकाशन जो है सो कब हुआ था तो यह हुआ था कब यह हुआ था 2006 में। कब हुआ था 2006 में। चलिए 244 नंबर क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया लग रहा है देख लेते हैं थोड़ा। हाँ दोस्तों कहानी गोछा जो है खोरठा लोकगीतों का सांस्कृतिक अध्ययन किताबें लिखवैया के थे डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर डॉक्टर ए के झा डॉक्टर विनोद कुमार डॉक्टर बी एन ओदार। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डॉक्टर ए के झा। किसके द्वारा किया गया था डॉक्टर ए के झा के द्वारा किया गया था। 45 नंबर भी हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 चाबी काठी किताबें के पहिल प्रकाशन भेल हलै। तो चाबी काठी एक नाटक है उसका जो पहिल प्रकाशन हुआ था कब हुआ था 1990 में 2006 में 2004 में 2019 में। थोड़ा आपके मिस्टेक होता हुआ गाड़ी जा रही है अब ध्यान देंगे थोड़ा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 चाबी काठी नाटक क्वेश्चन नंबर 46 है चाबी काठी नाटक जो है किताबें की भूमिका के लिखवैया थी। तो चाबी काठी नाटक की भूमिका के थी तो गिरिधारी गोस्वामी आकाश कोटी। कौन थे गिरिधारी गोस्वामी आकाश कोटी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 247 चाबी काठी खोरठा नाटक के लिखवैया के है। तो सुकुमार विश्वनाथ दसौंधी राज पंचम महतो श्रीनिवास पानुरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा श्रीनिवास पानुरी। कौन थे श्रीनिवास पानुरी। अगला क्वेश्चन है प्रोफेसर दिनेश दिनमणि के जन्म कबे भेल हलै। तो कब हुआ था 13 सितंबर 1903 13 सितंबर 1969 12 मार्च 1960 11 फरवरी 1950। तो 13 सितंबर 1969 को हुआ था। कब हुआ था 13 सितंबर 1969 को हुआ था। अगला है बंसीलाल बंसी जी के जन्म भेल रहे 11 मार्च 1954 12 मार्च 1955 15 अगस्त 1955 3 सितंबर 1956। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 11 मार्च 1954। कब हुआ था 11 मार्च 1954। अगला क्वेश्चन देखते हैं जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के स्थापना बछर बतावा। जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग के जन्म बछर कब रहे तो 12 मई 1980 12 मार्च 1988 20 मई 1982 16 मार्च
79, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 12 मई 1980। और 49 नंबर क्वेश्चन था, बंसीलाल जी के जन्म भेल रहे तक उसका जन्म कब हुआ था? 11 मार्च 1954। चलिए ये हमारा पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। पार्ट 1 में मैंने कुल टोटल 125 क्वेश्चन कराया था, और वो आप लोगों ने जो प्यार दिया, जो उत्साह दिया, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। लोगों को हमारे चैनल से जुड़ने के बारे में बताएं। दूसरी चीज़ बता दें, ये क्वेश्चन बैंक बुक है, इसको मैंने पूरा रिवीजन इस चैनल के माध्यम से किया है, जो झारखंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से क्या हमारे प्लेलिस्ट में मौजूद है, आप उसमें जा सकते हैं। दूसरी चीज़, ये जो बुक है झारखंड परीक्षा योद्धा, इसका रिव्यू मैं अभी करवा रहा हूँ और बिल्कुल शुरू से करवा रहा हूँ। जो लोग ये बुक ले लिए हैं या नहीं भी लिए हैं, वो हमारे साथ आप आके रिवीजन कर सकते हैं। और ये जो है, ये अभी जो है ये खोरठा प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जिसका मैंने 250 क्वेश्चनों को, सर्वप्रथम जो पहला सेट था 250 क्वेश्चनों को, वो मैंने कंप्लीट किया है पार्ट 1 और पार्ट 2 के रूप में। तो आप इसे भी देख सकते हैं। और अब से कुल टोटल 20 सेट और हैं, उसको मैंने डेली आपके टेलीग्राम चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर, जो हमारे कमेंट बॉक्स में यानी लिंक में मौजूद है, आप वहां से जाके हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर और वहां से आप PDF को लेके आप उसे अपने से मार के देखें कि हमारे कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। थैंक यू।